आज की कहानी है बदलाव कल, आज और कल। पिछले महीने की किटी में हम सब ने ये निर्णय लिया कि आने वाली अगली किटी में हम एक नया प्रयोग करते हैं और सबकी सहमति से हमने अपनी 3 पीढ़ियों की किटी का कार्यक्रम रखा। हमारी सोसाइटी की सबसे पुरानी पीढ़ी की बुजुर्ग महिला मिसेस वर्मा, दूसरी हमारी मम्मी की पीढ़ी की महिला मिसेस गुप्ता और आखिर में हमारी पीढ़ी की महिला यानी हमारी सखी मिसेस माथुर। इन तीनों महिलाओं को हमने इसलिए आमंत्रित किया था कि तीनों पीढ़ियों का उल्लेख और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि दुर्भाग्यवश इन तीनों को ही बहुत छोटी उम्र में वैधव्य का सामना करना पड़ गया था। सबसे पहले हमने मिसेस वर्मा को आमंत्रित किया कि वह अपने समय के बारे में बताएं कि कैसे उन्होंने इतना दुख भरा जीवन गुजारा। जब वे बड़े भारी मन से बोलने को उठी तो उनके चेहरे पर गहरी दुख की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। हमारे बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे उनके जैसी कितनी विधवा स्त्रियों को छोटी उम्र में अपने पति को खो देती थी, वे कैसे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीती थी। बस उनके लिए उनका एक दायरा सीमित कर दिया जाता था। फिर उसी दायरे में रहकर वह अपनी दिनचर्या जैसे पूजा पाठ, अलग रसोई बनाना, बिना मिर्च मसाले के खाना बनाना, इसी में लगी रहती थीं। उनके लिए संसार के सारे रंग बेरंग हो जाते थे, बस केवल एक सफ़ेद रंग उनका साथ देता था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये होती थी कि उनको अपने बच्चों तक के किसी भी मांगलिक कार्य में उपस्थित रहना वर्जित था। जिस माँ का एक सपना होता है अपने बच्चों के विवाह इत्यादि के हर मंगल कार्य को अपने हाथों से करने का, उन अभागी स्त्रियों को उसे करना तो दूर देखने का भी हक नहीं होता था। क्या पति के जाते ही एक औरत अपने बच्चों के लिए इतनी अशुभ हो जाती थी? इस पीढ़ी के महिलाओं का वैधव्य जीवन एक उम्र कैद से कम नहीं होता था। इससे अधिक वे और कुछ न बोल पाईं और लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी भरी हुई आवाज़ और फूलती सांसों से लग रहा था मानो वह अभी उसी दुनिया में खो गई हूँ। फिर मेरी माँ समान मिसेस गुप्ता को बोलने का मौका दिया। उन्होंने बताया कि मैं मिसेस वर्मा की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत आहत हुई, परंतु मेरी पीढ़ी की व्यथा भी कुछ कम दुखदायी नहीं है। हमारी पीढ़ी के आते आते कुछ बंधन अवश्य काफ़ी हद तक समाप्त तो हो गए हैं, क्योंकि अब महिलाएं शिक्षित होने लगी थीं। अपने पति के जाने के बाद वह चाहती थीं कि वह अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं संभालें। इसी भावना और आहत से वह अपने पति का सारा भार अपने कंधों पर उठाने को तैयार होने लगी थी। इस पीढ़ी की स्त्रियों को ये सब करने में बहुत यातनाओं को सहना पड़ता था। कभी कोई उनके चरित्र पर उंगली उठाता था, कभी उनके रंग बिरंगे कपड़ों को लेकर आलोचना की जाती थी कि पति के जाने के बाद तो जैसे इसको आज़ादी के पंख ही लग गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पीढ़ी की स्त्रियां अपने को और अपने परिवार को संभालने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, परंतु वह प्रशंसा के विपरीत हर प्रकार की आलोचना और हर शोषण का शिकार होती थी और कई बार अधिक अत्याचार के कारण अपने जीवन का अंत भी कर बैठती थी। इसके बाद अंत में हमारी साथी मिसेस माथुर की बारी आई, जो अभी 2 साल पहले ही अपने पति को कोविड के कारण खो चुकी थी। मिसेस माथुर बड़ी उदास तो थीं, पर उनको देखकर एक साहसी स्त्री की अनुभूति हो रही थी। वह बोली कि आज मैं जिस हाल में हूँ, भगवान न करे किसी को ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे अभी स्कूल में ही हैं। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। फिर मेरी माँ ने एक दिन मुझे समझाया कि बेटा, ऐसे कमज़ोर पड़ने से जीवन नहीं चलेगा। हमने अपने और अपने से पहली पीढ़ियों की अबला स्त्रियों की जो दुर्दशा देखी थी, उसके बाद ये निश्चय कर लिया था कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाए बगैर उसका विवाह नहीं करेंगे। तुम आज की नारी हो,
हमने तुम्हें इसलिए तो इतना पढ़ाया लिखाया था कि कभी भगवान न करे कभी तुम पर कोई विपदा आ जाए तो तुम उसका डटकर मुकाबला करने में सक्षम हो। बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब तुम पूरी हिम्मत से अपना और अपने बच्चों के भविष्य का सोचकर एक झांसी की रानी की तरह हर मुश्किल का मुकाबला करो। बस उसी दिन से मैं पूरी मजबूती के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनाने में जुट गई। अब समझ आता है कि आज की पीढ़ी की विधवा स्त्री इन सब से ऊपर उठ चुकी है। ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं होती, पर आज की नारी उन सब की अपेक्षा करके पूरे साहस के साथ अपना और अपने परिवार के भविष्य संभालने में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित रखती है। ऐसा नहीं है कि आज स्त्री को अपने पति को खोने का कोई दुख नहीं होता, पर अब स्त्रियां इस दुख को अपनी नियति मानकर अपने को आत्मनिर्भर बनाना सीख गई हैं। अपने अस्तित्व को एक पहचान देना वे सीख गई हैं। वे पहली पीढ़ी की तरह अपने को किसी पर बोझ नहीं बनने देना चाहती, अपितु अपने दुखों से और अपनी मजबूती के साथ समाज में अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हुए अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करना सीख गई हैं। वे जीवन की सच्चाई को समझकर उससे डटकर मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहती हैं, ना कि अपना सारा समय अपने भाग्य को कोसने में बर्बाद करती हैं। एक विधवा नारी ने भी अब अपने लिए जीना सीख लिया है। मिसेस माथुर ने ये सीख देते हुए और हम सबका धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण किया। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।